तो चलिए हम आज जानते हैं चाची से और मम्मा से कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं। तो 4 दिन के होता है कि पहला दिन नहा खाए, उसके बाद खरना, खरना के बाद छठ है, उसका दिन पारण। आराधना करते हैं कि परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए, समाज के लिए, जो सब खुश रहो। शाम के अर्घ में जब सूरज भगवान डूबने लगता है कि तब हाथ उठाते अर्घ देते हैं कि प्रणाम करते हैं कि तो ढलते सूरज को हम प्रणाम हाँ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ढलते सूरज के। और फिर सबसे फिर सुबह में जब सूरज निकलते हैं कि लाली देते हैं तो हम लोग अर्घ देते हैं कि प्रणाम करते हैं। तो मम्मा, हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं, क्या आप हमें बता सकते हो? जरूर। जानती हो, हम जब दीपावली मनाते हैं ना, उसके जस्ट बाद हमारा छठ पूजा आता है। और छठ पूजा हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें जितने भी हमारे बाहर गए हुए बच्चे हैं सब आ जाते हैं। पूरा बिहार अपने बच्चों से परिपूर्ण हो जाता है। और इसको हमारे पूर्वज ने बहुत धर्म से, नीति के साथ मनाए हुए हैं। अब सुनो, तुम पूरा कथा सुनो। हमारे यहाँ कहा जाता है, सबसे पहले आता है चौरचन, जो गणेश जी का होता है चौथ व्रत। चौरचनक बिसे जितिया, जितिया दसे दसाई, दसाइयक छवे बिसे सुकराती, सुकराती छवे छठ, सुकराती हो गया दीपावली। दीपावली के 6 दिन के बाद हो जाता है हमारा छठ पूजा। और यह छठ पूजा हमारे पूर्वज मनाते हैं। मनाने का क्या नियम है? 4 दिन का ये व्रत होता है। ये व्रत नहीं, यह महाव्रत है, समझी तुम? ये बहुत बड़ा महाव्रत है। इसमें 4 दिन व्रती बहुत नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इस व्रत को करती हैं। सबसे पहले क्या होता है? नहाए खाए। नहाए खाए, जिसमें व्रती पूरे नियम भगवान को साक्षी मानकर कोई भी दूसरा खाना नहीं, सादा सादा खाना, चना का दाल, कद्दू की सब्जी, चावल, बचका, तरुआ, जिसको कहते हैं पकौड़ा, ये सब बना के खाती हैं। सादा खाना जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हो। फिर कल होके आता है खरना, जिसमें निर्जला व्रत दिन भर होता है। शाम को तो इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं? नहीं, निर्जला का मतलब ही हुआ बिना पानी के, सिर्फ हवा पे हमको चलना होता है इस व्रत में। रात के समय हम लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं। और नैवेद्य में हम बनाते हैं क्या? चावल का खीर और सादा रोटी, केला। फिर माता रानी को, आदित्य भगवान को हम लोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जब प्रसाद वितरण हो जाता है, तब व्रती बैठ करके एक बार लेकर के ही खीर और प्रसाद के रूप में खीर, केला और रोटी ग्रहण करती हैं। उसी वक्त जो खाना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, फिर दोबारा नहीं खाती पीती हैं। अब यहाँ से सुनो तीसरे दिन की संझिया अर्घ, जो शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर से निर्जला शुरू। दिन भर ठकुआ बनता है, खजूरी बनती है, फल लाया जाता है, अंकुरी पड़ता है। सबको बनाते संभालते शाम समय हो जाता है, सूरज ढलने लगता है। फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? पूजा के लिए हमारे छठ घाट पे। छठ घाट पे। कहाँ पे? जहाँ पे पानी, नदी बहती हो, उत्तराहिनी नदी बहती हो, वहाँ हम लोग जाते हैं। या तालाब हो बगल में, वहाँ हम लोग जाते हैं। तालाब में व्रती खड़ा होती हैं पानी में। फिर हम लोग अर्घ देते हैं, सूरज भगवान, डूबते सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। फिर होता है संध्या। संध्या के बाद हम लोग, कुछ लोग डाला रखते हैं घाट पे, कुछ लोग घर ले आते हैं। फिर हम लोग रात्रि में 10 बजे आंगन में छठी मैया की पूजा करते हैं। रात में भी पूजा करते हैं। और फिर सुबह, अभी तक व्रती मुंह में पानी नहीं डालती हैं। घर में कोई भी इतर उतर की चीज़ नहीं होते हैं। एकदम शाकाहारी खाना बनता है। और बहुत ही अच्छा समय होता है। भगवान रहते हैं सामने, हमारे देव, हमारे पितर, हमारे पूर्वज, सब आशीर्वाद के रूप में खड़े होते हैं।
और फिर आती है सुबह, जब हमारे भगवान प्रभु सूर्य देव हम उनका दर्शन देने- इंतजार करते हैं। हाँ, हम उन्हीं का तो इंतजार करते हैं इस व्रत में। और जब वो आते हैं तो फिर से व्रती पानी में खड़ा होती हैं, जाती हैं और अर्घ उठा करके उनको नमन करती नमन हैं। करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर वहाँ से व्रती बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद उनका नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो धरती मैया का भी पूजा होता है इसमें, वो पूजा करने के बाद व्रती आती हैं बाहर, फिर नियम निष्ठा पूर्वक सादा खाना खाती हैं। ये है 4 दिन का महाव्रत। तो ये हम महापर्व करते क्यों हैं? इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी। राम जी का भी कहानी है, सीता मैया भी कहानी है, छठी मैया भी कहानी है। और जब हमारे एक कहानी हम तुमको बताते हैं, जब देवासुर संग्राम हुआ था उसमें हमारे देवता लोग पराजित हो गए थे। उसके बाद बड़ा कठिन समय आया कि देवता ही पराजित हो जाएंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा। फिर अदिति, माँ अदिति ने बहुत अच्छे तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करती रही। उसमें महाव्रत किसी ऋषि मुनि ने उन्हें बताया कि छठ महाव्रत है, इसे करो, इसे करने के बाद तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्ति होंगे। और जब अदिति माँ ने जब छठ व्रत नियम पूर्वक 4 दिनों का यह महाव्रत पूर्ण की, तब मैया अदिति को छठ व्रत पूर्ण करने के बाद बहुत तेजस्वी सूर्य भगवान खुद आदित्य रूप में उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। वह तेजस्वी पुत्र आदित्य भगवान, सूर्य भगवान, दीनानाथ जिनको हम कहते हैं, आदित्य पुत्र के रूप में प्राप्त होने के बाद फिर से देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें हमारे देवताओं की विजय प्राप्ति हुई। उसके बाद हम लोग धरती पे छठ व्रत का शुरुआत की है। यह है हमारा छठ व्रत। थैंक यू मम्मा। इसे हमारे सनातनी लोगों ने, पूर्वजों ने बहुत नियम निष्ठा पूर्वक किए हैं और आगे आप लोग भी जन्म जन्मांतर तक करते रहना। अब ये इंडिया में ही नहीं रह गया, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं रह गया, अब ये नेपाल में भी होते हैं, मनाई जाती हैं और विदेशों में भी मनाया जाता है। समझे? आप लोग भी मनाना।